दारू पीने वाला व्यक्ति को आप देखोगे, दारू पीने के बाद वो क्या करता है, उल्टा सुल्टा बोलता है। यदि उसको गाना भी नहीं आता तो वो सिंगर बन जाएगा। अल्कोहल का जो मीनिंग, रियल मीनिंग है इसको, एक शरीर दुष्ट आत्मा को पी रहा है। तो जब जब एक पर्सन दारू पीता है तो वो दारू के अंदर जो कलरफुल वाटर है, ओके, पर उन दारू के अंदर क्या है, स्पिरिट्स है। उन दारू के अंदर क्या है, दुष्ट आत्माएं हैं। यदि दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में लाना है तो आपको क्या करना है, दारू पियो जाके। अल्कोहल का मतलब क्या है, आप सर्च करो, वहां पे लिखा हुआ है अल्कोहल, इट मींस फ्लेश ईटिंग डीमंस। आपका शरीर दुष्ट आत्माओं को पी रहा है। तो जो व्यक्ति दारू पी रहा है वो किसको पी रहा है, आत्माओं को। तो जैसे वो दारू पीता है, अंदर जाता है, तो स्पिरिट्स उसको कंट्रोल करना शुरू करेगा। अब वो अपने बस में नहीं है, किसके बस में, दुष्ट आत्मा जो उस दारू के अंदर रहते हैं। तो एग्जैक्टली होली स्पिरिट चाहता है कि वो आपको भरे। बाइबल में आप देखो, जब जब लोग आत्मा से भरते थे वो नई नई भाषा बोलते थे। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप इफिसियों 5:18 में पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दारू से मतवाला मत हो। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे, कितने लोग चाहते हैं दारू पीना? क्या आपको पता है आप मसीहत में भी दारू पी सकते हो? कितने लोगों को पता है? आपको पता है? लोग हाथ उठा रहे हैं। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि आप मसीह में हो तो आप दारू पी सकते हो? बाइबल बताती है जिस दिन आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आप पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हो। तो अब आप क्या हो, परमेश्वर के मंदिर। परमेश्वर कहाँ रहता है? अब वो आपके अंदर रहता है। तो यदि आप परमेश्वर की मंदिर बन चुके हो तो आप दारू नहीं पी सकते हो। समझ रहे हो? कभी आपने देखा है दारू, मंदिर के अंदर दारू चलता हुआ, मंदिर के अंदर व्यभिचार चल रहा है? हम ये कभी नहीं देखेंगे। मंदिर हमेशा साफ रहता है और वो सुंदर रहता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने शरीर को पाक रखे, शुद्ध रखे। समझ रहे हो? कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर नहीं पा रहे क्योंकि वो पवित्रता में नहीं है। मैं फिर बोलता हूं, परमेश्वर आपके अंदर है पर आप उसके प्रेजेंस को महसूस कर ही नहीं पाते। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप प्रे करते हो 1 घंटे हो गया पर उसकी प्रेजेंस आपके ऊपर नहीं आ रहा है, उसका हजूरी आपके ऊपर नहीं है। हालेलुया। तो यदि आप उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहे हो तो आपको समझने की जरूरत है, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं। इसलिए शास्त्री फरीसी प्रेयर करते थे पर वो कभी चेंज नहीं थे। प्रेयर करते थे और जाके चुगली करते थे, प्रेयर करते थे, अभी प्रेयर करके वापस आए और अभी क्या कर रहे हैं, वो चुगली कर रहे हैं। कई सारे लोग प्रेयर करते थे और बाहर जाके वो व्यभिचार करके आते थे। तो वो प्रेयर उनको चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रेयर में जब तक प्रभु की उपस्थिति ना उतरे वो प्रेयर नहीं है। प्रेयर में आप अपने वर्ड्स बोलने नहीं जा रहे हो, प्रेयर में पवित्र आत्मा से आप इनकाउंटर करने जा रहे हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति का डिजायर क्या है? आत्मा से भरना, उसकी हजूरी से भरना या उसकी ग्लोरी से भरना। आमीन। तो बाइबल कहती है दारू से मतवाला मत हो पर आत्मा से परिपूर्ण हो जा। बोलो आत्मा से भर जाना। क्योंकि 2 चीज कॉमन होता है। यदि एक दारू पीने वाला व्यक्ति को आप देखोगे, दारू पीने के बाद वो क्या करता है, उल्टा सुल्टा बोलता है ना। यदि उसको गाना भी नहीं आता तो वो सिंगर बन जाएगा और आपको सुनाता रहेगा। एक दारू पीने के बाद वो क्या करता है, उल्टा सुल्टा अपने मुंह से बोलना शुरू करता है। इसलिए हम निकालेंगे नीति वचन उसका 23 का 30। यदि आप निकलोगे, यदि आप नीचे जाके उसका 33 पढ़ोगे, जो व्यक्ति नशा करता है, जो व्यक्ति दारू पीता है, यहाँ पे बाइबल बताती है कि वो विचित्र वस्तु को देखेगा और उल्टी सीधी बातें वो बकता रहेगा। कैसी बातें? उसके मुंह से कभी भी सीधी बातें नहीं निकलेगी, उल्टी सिल्टी निकलेगी। और वो स्ट्रेंज वस्तु को, बाइबल में लिखा हुआ है, वो विचित्र चीजों को देखेगा। ऐसा लगेगा कि कोई इंसान उड़ता हुआ जा रहा है, ओके, उसको लगेगा दुनिया घूम रहा है। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल बताती है कि जब 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, वो नई नई बातें बोलने लगे। अन्य जाति ने जब 120 को आत्मा से भर के देख रहे थे ना, जैसे 120 लोग आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से, और वो अन्य भाषा बोलने लगे। बाइबल बताती है लोगों ने उनको बोला ये नशों में है। ये क्या कर रहे हैं 120 लोग? ये नशे कर रहे हैं। और वो बाइबल में लिखा हुआ है वो अन्य भाषा बोलने लगे। जब एक व्यक्ति दारू पीता है तो वो उल्टी सुल्टी बातें बोलता है।
जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है वो परमेश्वर की बातें बोलना शुरू करेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। कई सारे लोगों को आराधना करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वर्शिपर्स बोलते हैं अपने मुंह को खोलो और आराधना करो, धन्यवाद करो, पर देयर आर सो मेनी पीपल, वो आएंगे चर्च में बैठेंगे पर उनका मुंह खुलता नहीं है, वो धन्यवाद देते नहीं है। ओके, वो ना तो मन से धन्यवाद दे रहे, ना तो मुंह से, ना वो प्रेज कर रहे, ना उनके मुंह से अन्य भाषा निकलता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो आत्मा से भरे हुए व्यक्ति नहीं है। जब आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होंगे तो आप एनी टाइम अन्य भाषा बोलते रहोगे, एनी टाइम आपके मुंह से धन्यवाद निकलता रहेगा, एनी टाइम आपके मुंह से भविष्यवाणी निकलते रहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको पता है जो अल्कोहल है, यदि आप ये वर्ड अरबिक वर्ड से आया। ओके, अल्कोहल कहां से आया? ये वर्ड अरबिक से। अल्कोहल का जो मीनिंग, रियल मीनिंग है, इसको बोला जाता है एल्कोहल। बोलो एल्कोहल। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्कोहल। ओके, पर यदि अरबिक में ये वर्ड पढ़ोगे इसको बोला जाता है एल कुहोल। ओके, इसका मतलब क्या है? एक शरीर दुष्ट आत्मा को पी रहा है, एक शरीर दुष्ट आत्मा को पी रहा है। तो जब जब एक पर्सन दारू पीता है तो वो दारू के अंदर जो कलरफुल वाटर है, ओके, आपको पता है कई दारू रेड होते हैं, कई दारू पीले होते हैं, कई दारू हरा होते हैं, अलग अलग कलर के क्या होते हैं? दारू होते हैं। पर उन दारू के अंदर क्या है? स्पिरिट्स है। उन दारू के अंदर क्या है? दुष्ट आत्माएं हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं। यदि दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में लाना है तो आपको क्या करना है? दारू पियो जाके। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल कर सकते हो। ओके, आप अपने फोन से अल्कोहल का मतलब क्या है आप सर्च करो, वहां पे लिखा हुआ है अल्कोहल। इट मींस फ्लेश ईटिंग डीमंस। आपका शरीर दुष्ट आत्माओं को पी रहा है। इसलिए एक व्यक्ति को देखते हो दारू पीने के बाद मर्डर करता है। इमेजिन करो एक इंसान, ध्यान से सुनना, एक इंसान कैसे किसी इंसान के सिर को धड़ से अलग कर सकता है? कहां से ऐसे पावर आया? क्या उसको डर नहीं लगा? नहीं। किसने उसको पावर दिया? दुष्ट आत्मा ने। जब जब कोई बंदा दारू पीता, देखना मर्डर केस बढ़ रहा है, दूसरा रेप, कई सारी चीज जो आप देखते हो। आई होप आप अंडरस्टैंड करें। और अमेजिंग बात क्या है, दुनिया में दारू अलाउ है, खुल खुल के क्या हो रहे, पिक्चर मतलब लोग खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा टैक्स ले रहा है। इमेजिन करो, गवर्नमेंट हैप्पी है आप दारू सेल कर सकते हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो। तो जो व्यक्ति दारू पी रहा है वो किसको पी रहा है? आत्माओं को। तो जैसे वो दारू पीता है, अंदर जाता है, तो स्पिरिट्स उसको कंट्रोल करना शुरू करेगा। अब वो अपने बस में नहीं है, किसके बस में? दुष्ट आत्मा जो उस दारू के अंदर रहते हैं, वो उसको चलाना शुरू करेगा। तो इमीडिएटली वो बोलेगा जो दुष्ट आत्मा बुलवा रहा है, और वो देखेगा जो दुष्ट आत्मा दिखवाना चाहता है उसको। दुष्ट आत्मा उसके आंखों को चलाएगा, वो अपने आंखों से सीधी चीज नहीं देखेगा, वो उल्टी सुल्टी चीज दुष्ट आत्मा उसके आंखों के द्वारा दिखवाएगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो एग्जैक्टली होली स्पिरिट चाहता है कि वो आपको भरे। बाइबल में आप देखो, जब जब लोग आत्मा से भरते थे वो नई नई भाषा बोलते थे। देयर आर सो मेनी टाइम्स मैं अन्य भाषा बोलता हूं, नए नए वर्ड्स मेरे मुंह में आते हैं, खीला मांडू रोदो जेले, है ना। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप अन्य अन्य भाषा में बोलोगे, बाइबल में लिखा हुआ जब आत्मा 120 के ऊपर आया, वो सब आत्मा क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। मैं चाहता हूं आप निकाले एक वर्ड्स को, पीड़ितों के काम 2:4, जल्दी से कोई पढ़ते जोर से, माइक से नहीं पढ़ना, ठीक है? पढ़ इस वर्ड्स को। वे किससे भर गए? बोलो, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, दो चीज होगा, आप दर्शन देखोगे, और दूसरा चीज आप वो बातें बोलोगे जो आत्मा बुलवाना चाहता है। कितने लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि लोगों के अंदर क्या चल रहा है आपको पता चले? उसके लिए आपको आत्मा में भर के चलना है। कोई बंदा आपको उल्लू नहीं बना पाएगा, कोई बंदा आपको डिसीव कर नहीं पाएगा। आपको पता होगा ये क्या बोल रहा है, पर आप उसके मन की बातों को जान लोगे।
बिकॉज बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। अब ये आगे पल्लवी आगे मुझे बोलेगी पास्टर ऐसा ऐसा है, ये मुंह से आप सुनोगे, पर आत्मा के व्यक्ति इसके अंदर क्या चल रहा है वो देख लेगा। समझ रहे हो आप? उसको बोलते थे मैन ऑफ द स्पिरिट, जो अपने घर में रह रहा है पर वो चारों ओर देख रहा है। नहीं मैन, वो सुट्टा ले रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप अपने बच्चों के ऊपर सीसीटीवी कैमरा, उड़ने वाला सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो। आई होप आप एहसान कर रहे हो। उसको कुछ नहीं करना है। यदि आप चाहते हो आपके बच्चों के ऊपर सीसीटीवी कैमरा भेजना, आपको आत्मा में भर के रहना है। यदि आपके बच्चे पाप भी करके आएंगे ना, आपके पास आएंगे, आप इमीडिएटली आप उनको पहचान लोगे, ये बंदा कुछ करके आया है, ये बंदी कुछ करके आई है। मैं प्रे करता हूँ आज से पवित्र आत्मा आज अपने आत्मा से आपको भरने जा रहा है यीशु के नाम से। आपके स्पिरिचुअल आईज ओपन हो रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। दर्शन वो देखते हैं जो आत्मा से भरते हैं। आमीन। बाइबल चाहता है कि तुम आत्मा से क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। पढ़ी इस वर्ड्स को फिर से। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें, किसने? आत्मा ने उनको बोलने का सामर्थ दिया। वो अपने मुंह से कुछ ही नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे जो आत्मा बुलवा रहा था। हालेलुया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। यू नो, कई सारे लोगों को पता नहीं है, जब प्रार्थना में जाते बोलते पास्टर जी मैं क्या बोलूं प्रार्थना में, मेरी प्रार्थना 5 मिनट से ऊपर नहीं होता, मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोलूं प्रार्थना में, क्योंकि आप आत्मा से नहीं भरे हो। जब आप आत्मा से भर जाओगे, आप इतने बोलोगे, इतने बोलोगे, इतने बोलोगे, इतने बोलोगे, इतने बोलोगे, ऐसी भेदों की बातें बोलोगे, आप खुद हैरान होगे ये वर्ड्स कहां से आ रहा है। हालेलुया। आपको पता है जब मैं आत्मा से भरता हूं, मैं 2 घंटे अपने रूम में प्रचार करता हूं। 2 घंटे मैं प्रचार करता जाता हूं, मैं प्रचार करता, ऐसा लगता है कि ऑडियंस बहुत लोग मुझे देख रहे हैं, मिलियंस में लोग क्या कर रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं। आत्मिक लोग पागल है दुनिया के नजरों में। बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में जब एक स्पिरिचुअल पर्सन को लोग देखेंगे, उनको बोलेंगे ये मैडमैन है, एक पागल बंदा है। और बाइबल बताती है कि जब 120 लोगों के ऊपर आत्मा उतरा तो लोगों ने बोला ये क्या है, नसों में है, ये दारू के नसों में है। यदि जब आप प्रार्थना करते हो और आपकी प्रार्थना देख के लोग आपको पागल ना बोल रहे, यदि आपकी प्रेयर करने से लोग आपको पागल नहीं बोल रहे, तो समझना आप राइट प्रेयर नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे हो? कितने लोग प्रे करते हैं? यदि आप प्रे कर रहे हो, यदि लोग आपको पागल नहीं बोल रहे, तो आप अच्छी प्रेयर नहीं कर रहे हो, बाइबल की प्रेयर नहीं कर रहे हो। हम आत्मा है, हम हिंदी नहीं बोलते, हम अन्य भाषा बोलते हैं। बोलो मैं स्पिरिट हूं। और प्रभु ने हमें प्रभु से बात करने के लिए एक भाषा दिया है जिसको बोलते हैं अन्य भाषा। जब आप बोलते हो लीक्रा मांडा ब्रादो जेलेस्टे, जो बंदे समझते नहीं, जब आप सुनेंगे वो क्या बोलेंगे, ये व्यक्ति पागल है, ये व्यक्ति हिंदी भी नहीं बोल रहा है, ये व्यक्ति इंग्लिश भी नहीं बोल रहा है, ये कौन सी भाषा बोल रहा है? वो भाषा अन्य भाषा है। क्यों प्रभु ने ये भाषा आपको दिया? ताकि आप प्रभु से बात करो। बाइबल से जो अन्य भाषा में बातें करता है वो खुदा से बातें करता है। क्योंकि प्रभु से बातें करना चाहते हैं तो वो हिंदी में बातें प्रभु नहीं करता। प्रभु चाहता है आप अन्य भाषा में उससे बातें करो। हालेलुया। तो जैसे आप अन्य भाषा में प्रे करते हो तो पवित्र आत्मा जब आपको भरता है, प्रभु पवित्र आत्मा आपको नए नए वर्ड्स देगा। कौन से वर्ड्स? नए नए वर्ड्स देगा। तो जैसे एक दारू पीने वाला व्यक्ति क्या करता है, उल्टी सुल्टी बातें क्या करता है, वो बकता रहता है। देखा है ना, कई लोगों के घर में ऐसे लोग भी है जो दारू पी के आते हैं, वो क्या करते हैं, परेशान करते हैं। वो आपको परेशान कर देंगे, सबको परेशान कर देंगे, उल्टी सुल्टी बातें बोलते रहेंगे। तो ऐसे ही जो आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति है वो परमेश्वर की बातें बोलता रहेगा। इसलिए मैं एक चीज देखता हूँ, यदि कोई मेरे पास आता है ना, दिन भर रहेगा वो बोरिंग हो जाएगा, यदि वो शारीरिक है। आपको समझ आ रही है? मुझे लगता है मेरी होने वाला बीवी भी पता नहीं कैसे रहेगी, यदि वो आत्मिक नहीं है तो मेरे साथ मैच। मैं बड़ा बोरिंग पर्सन हूं। बोरिंग समझते हो? मुझे कुछ ही नहीं आता संसार का, ये वो फलाना है ना।
आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। पर यदि कोई आत्मिक आएगा मेरे पास, उसको मजा आएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है? आत्मिक चीज है। शारीरिक वस्तु के पास, शारीरिक बंदों के पास क्या होगा? शारीरिक चीज। आत्मिक जो बंदे होते हैं उनके पास क्या होगा? आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मेरा इंटरेस्ट 1% भी संसार के ऊपर नहीं है। हम मुंबई गए, हम महाराष्ट्र गए घूमने के लिए नहीं, हम प्रचार के लिए गए। आप घूमने जाते हो, मुझे क्या देखना है? समुद्र देखना है। ओके, आपको गोवा क्या करने जाते हो? आप छोटा चड्डी पहनने जाते हो आप वहां पे। गोवा के नाम से लोगों को क्या आता है? छोटा चड्डी, यू नो। तो यदि कोई व्यक्ति संसारिक मेरे पास आ जाएगा, बोलेगा यार मेरा दिन खराब हो गया। ये बंदा कैसा है? हम बंदे स्पिरिचुअल है, आमीन। तुम्हारा उठना बैठना फर्क, हमारा उठना बैठना फर्क है। हम बोलो हम डिफरेंट पर्सन है, आमीन। इसलिए एक अन्य जाति क्रिश्चियंस बंदा, रियल आप मसीह हो, आप बड़ा बोरिंग रहोगे संसार के लिए, यू नो। आपकी खुशी किस में है? बाइबल पढ़ने में। आप गोवा जा रहे हो, बीच में नहीं, आप गोवा में जाओगे, बोलोगे एक होटल में जाना है और बाइबल पढ़ना है वहां पे जाके। कितना ग्रेट है ये, एक पावरफुल लाइफ है। सोचो हम मुंबई में थे, एक भी डिजायर नहीं मुंबई देखे हम, एक भी डिजायर नहीं। कौन गए मुंबई? गए हो आप? और जब आप जाते हो, आप बोलते हो सबसे अच्छी जगह कहाँ पे है? हमें घूमने जाना है। हमें पे हमारे अंदर एक भी नहीं। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में नहीं घुमा नहीं आज तक। एक ही जगह घुमा, इंडिया गेट, दिल्ली गेट जो आप देखते हो। ओके, बस वही। कोई इंटरेस्ट मेरा नहीं है। हम पोखरा गए थे, मैंने पास्टर को बोला हम रूम में रहेंगे, हम प्रेयर करेंगे। पास्टर ने बोला नहीं भाई, मैं आपको लेके जाऊंगा। एक भी इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट बाइबल पढ़ने में है। मेरा इंटरेस्ट, मैं चाहता हूं 10 बंदे आ जाए और मैं क्या करूं? 2 घंटे प्रचार करूं। मेरी खुशी वो है। दैट्स माय लाइफ। वो एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन है। समझ रहे हो? आज भाई रेडी हो जाओ, क्योंकि जो चीज मैं आपको देने जा रहा हूं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आमीन। आप लोग रेडी हो? तो आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति का डिजायर दुनिया नहीं होता। उसका मेन पर्पस ये होगा, मैं खुदा को कैसे प्रसन्न करूं। बाइबल में यदि आप पढ़ोगे, एक स्त्री है जिसका नाम है मरियम। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह का जन्म किसके द्वारा होगा? एक वर्जिन लेडी, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कुंवारी स्त्री के द्वारा होगा। पर उस कुंवारी का नाम बाइबल नहीं बताता। परमेश्वर ढूंढ रहा था 2000 साल पहले, मैं किसके अंदर जीसस को भेजूं। वो सबको ढूंढ रहा था। वो कुंवारी स्त्रियों को देखने लगा जिनका शादी नहीं हुआ, पर उन्होंने ऑलरेडी अपनी वर्जिनिटी क्या कर दिया? ब्रेक करा। वो पवित्र नहीं थे, वो मैरिड नहीं थे, पर उन्होंने सेक्स कर लिया था। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। गॉड ढूंढ रहा है एक कुंवारी स्त्री को, जो कुंवारी स्त्री किसी भी लड़का के साथ सोया नहीं है। तो प्रभु को मरियम मिला। प्रभु ने बोला, एंजल्स को भेजा किसके पास? मरियम के पास। फर्स्ट वर्ड पता क्या था? तू धन्य है, तू ब्लेस्ड है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे पर हुआ है। यदि आज इस दुनिया में गंदा दुनिया है, बेकार दुनिया है, आपको समझ आ रही है? मुझे लगता है जो मैरिड ने आज तक कितने सेक्स नहीं किए होंगे ना, जो अनमैरिड कर रहे हैं आज। समझ रहे हो? ये एक ऐसी दुनिया है और आने वाला टाइम बहुत खतरनाक है। आप अपने बच्चों को बचाने के लिए केवल एक चीज कर सकते हो, वो है दुआ। इमेजिन करो, परमेश्वर ढूंढ रहा है एक वर्जिन लेडी को जो किसी के साथ सोई नहीं है, ताकि परमेश्वर को क्या करे? परमेश्वर उसके अंदर वास करे, उसके कोख में से वो पैदा हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। और प्रभु को कौन सा एक लड़की मिल गया? मरियम, जिसका मगनी हुआ था, पर वो किसी के साथ सोई नहीं थी। परमेश्वर उनको स्पेशल ग्रेस देता है जो पवित्र रहते हैं।
ऐसा ग्रेस देगा, लोग उनके, देखो देखो, लोग उनके जो नाम है ना, प्रभु ऐसा महान करेगा लोगों के सामने। क्यों कैथोलिक लोग मरियम को पूजते हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा होली थी, पूजने का लायक नहीं है वो, पर बिकॉज ऑफ हर होलीनेस, उसके पवित्रता की वजह से लोग उसको पूजने लगे। मैं आपको नहीं बोल रहा मरियम को जाके पूजो, पर मरियम एकमात्र एक ऐसी स्त्री थी जो बिल्कुल पवित्र थी। यू नो, लड़कों से दूर रहने वाला, लड़कों से, आपको समझ आ रही है? आज होता क्या है, जब एक लड़की आपको बेबी बोलते हैं, आप खींचते चले जाओगे, ओ बेबी रुको रुको, यू नो। मैं जानता हूं आपको, एक लड़का का मैसेज आया, दिखने में बहुत स्मार्ट है, बोलो हेलो कैसे हो आप, है ना, मुझे आपके गाल बड़े पसंद है, आपकी आंखें मुझे बहुत, इमीडिएटली आप रिप्लाई करते हो। आपका जो स्टैंडर्ड आपने क्या कर दिया, बिल्कुल करप्ट कर दिया। यदि मैं चाहूँ ना, मैं आप अपनी इंस्टाग्राम की जो आईडी में दिखाऊं, रिक्वेस्ट में इतनी सारी लड़की है जिनका मैसेज आया, मैं रिप्लाई नहीं करता। अब बता, आप तो लोगों को पता है, लड़कियों को, ये बंदा, इस बंदा को हम जाल में नहीं फंसा सकते। आत्मिक लोगों को देख के लोग क्या होंगे, साइड हो जाएंगे। आपको लोग लाइन क्यों मारते हैं? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि लोग आपको लाइन मारे, आप ऐसा लाइफ आप सेट कर रहे हो। अब होता क्या है, देखो, जब हम अपवित्र में चलते हैं, पवित्रता में ना चल के अपवित्रता में चलते हैं, ओके, गंदगी में चलते हैं, ओके, होता क्या है, प्रभु आपको यूज नहीं करेगा। प्रभु उन वेश्याओं को यूज करता है जो खुदा को जानते नहीं थे। अब जाना, उन्होंने वेश्यागिरी छोड़ दिया, और प्रभु में अब आके भी आप ऐसा काम करते हो, प्रभु को जानने के बाद भी आपको पता है ये पाप है, ये गुनाह है, तभी भी आप कर रहे हो। He will never use you। बाइबल में देखो, प्रभु ने वेश्याओं को यूज किया, पर जब वेश्याओं को उसने चुना, वेश्याओं ने क्या कर दिया, अपना गंदे काम छोड़ दिया, वो फिर करते नहीं रहे। हमें चेंज होना है। आपको पता है, सबसे ज्यादा धर्मी व्यक्ति क्रिश्चियंस होने चाहिए, पर आज सबसे ज्यादा पापी क्रिश्चियंस है जो खुदा को जानते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। तो ये मरियम को प्रभु ने क्यों चुना? उसकी पवित्रता की वजह से। क्या वो दुआ करती थी? नो। क्या वो ज्यादा फास्ट करती थी? नेवर। उसकी होलीनेस की वजह से परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा कि तेरे पर खुदा का रहम हुआ है, तू एक पुत्र को जनेगी और वो पुत्र पूरे दुनिया को उद्धार देगा। इमेजिन करो, जिसने पूरे दुनिया को बनाया, ओके, जिसने मरियम को बनाया, मरियम को बनाने वाला उसके अंदर रह रहा है। मरियम को बनाने वाला कौन है? गॉड। और वो गॉड उसके अंदर है, और वो गॉड को पैदा करने जा रही है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। पवित्रता का बड़ा रिवॉर्ड है। बोलो, पवित्रता का बड़ा रिवॉर्ड है। आज से कोई आपको हेलो बोले तो उसको ब्लॉक करो। नो, कोई काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं उसमें। डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं हमेशा बोलता हूं, इंस्टाग्राम खोलने का पर्पस आपका क्या होना चाहिए? गॉस्पल बढ़ाना, लड़की पटाना नहीं, गॉस्पल बढ़ने चाहिए। आमीन। यदि आप चाहते हो कि आप कुछ भी प्लेटफॉर्म में हो और आप सेवा नहीं कर रहे हो, आप यूजलेस हो। तुमसे अच्छा तो अन्य जाति अपने भगवान का लगा के तो रखते हो, और हम क्रिश्चियंस कुछ ही नहीं। हम अपने पिक्चर लगाएंगे वो भी अन्य जाति के गाने में, और हम अपने आप को बोलेंगे हम खुदा के बच्चे। हमें शर्म आनी चाहिए। आपको समझ आ रही है? अन्य जाति अपने भगवान का, अपने गॉड का लगाते हैं, और हम अपना लगाते, वो भी अन्य जाति के सॉन्ग्स में। मैं प्रे करता हूं आज से ये चेन्स आज ब्रेक होने पाए। खुदा चाहता है कि हम होलीनेस में चले। आमीन। आपको पता है, एक बाइबल में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है यूसुफ इतना हैंडसम था, बहुत गुड लुकिंग। यू नो, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर उसके साथ था, और वो पोतीफर के घर में क्या करता था, वो बर्तन धोता था, और उसकी वाइफ को यूसुफ क्या आ गया? पसंद आ गया। वाई? बिकॉज उसके अपीयरेंस की वजह से, क्योंकि वो बड़ा सुंदर था। और वो आके उसको ऑफर लेके आती है, तू मेरे साथ सो, और मैं किसी को कुछ, मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बताऊंगा, ये सीक्रेट रहेगा।
बाइबल में लिखा हुआ है यूसुफ ने मना किया, एक बार नहीं बार बार। मैंने क्या बोला, ऑफर आता है आप एक्सेप्ट करते हो, आप अपने आशीष को खो दिया आपने। आपको पता ऑफर क्यों आता है? क्योंकि डेविल को पता है जो आपके ऊपर है उस अनोइंटिंग को वो करप्ट करना चाहता है। उसको पता है जब ये इन चीजों में पड़ जाएगा ना, ये मेरा सेवा कर कभी नहीं गिर पाएगा। जो पाप में रहता है वो खुदा का सेवा नहीं कर सकता। खुदा का सेवा क्या है? पापों से लोगों को आजाद करना। और हम ही पापों में हैं तो हम कैसे लोगों को आजाद कर पाएंगे? तो यूसुफ के पास बार बार ऑफर आता था और बार बार यूसुफ क्या करता था? रिजेक्ट करता था। इमेजिन करो, इसमें हमेशा बोलता हूं फियर ह्यूमन। लड़कियों से डरो, लड़कों जितने भी आप मुझे सुन रहे उनसे डरो, ये खतरनाक क्रिएचर्स है। खुदा ने इनको बना तो दिया और प्रभु पछताता भी आगे जाके। आदम को प्रभु ने बनाया, आदम ने कभी फल नहीं खाया। हवा को बना दिया, गड़बड़ हो गया सारा। आपको पता है अभी एक रिसर्च आया था, पोर्नोग्राफी है ना, गंदे पिक्चर्स होता है ना, देखने में नंबर 1 लड़की है। इमेजिन करो, मैं जब देख रहा था ना वो चीज, मैं हैरान हो गया, मैं अपने सिर पकड़ रहा था। गंदे पिक्चर्स देखने में आगे कौन है? लड़की। लड़के के क्या है? उनका कम पॉपुलेशन हो रहा है और लड़कियों का बढ़ रहा है। जितना आपको सेक्स कॉमन लगेगा ना, आप पाप के नजदीक हो। और समझ लेना, यदि आपका 16 साल के 17 साल के हो, अभी से आप वाइफन बना रहे हो, तो बहुत जल्दी वो आपको फाड़ खाने वाला है। क्यों अभी से आप पढ़ रहे हो इन चीजों में? क्योंकि उसको पता है, उसको चांस चाहिए ताकि आप आ सका। वैलेंटाइन आने वाला 14 तारीख को। पहले आएगा किस दे, हक दे, चॉकलेट दे। लास्ट में क्या करेंगे वो? 14 फरवरी क्या है? वो सेक्स डे उन्होंने बना दिया। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं आपको बचाना चाहता हूं बस। ये एक जाल है डेविल का। हमारे इंडियन पेरेंट्स पता है क्यों है? अरे ऐसी बातें क्यों बोलते हो, ये शर्म की बात है। तभी तो आपके बच्चे कर रहे हैं अंदर अंदर। इनको आप सिखाओगे नहीं ये कैसी जाल है तो वो फंसेंगे। मैं तो चाहता हूं कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को इन बातों में क्या करे, शेयर करे, उनको बताए, उनको स्ट्रिक्ट करे। ये कैसी हेल है, एक बार पड़ जाओगे निकल नहीं पाओगे। पर इंडियन पेरेंट्स इतने होली है, इतने होली है, वो सिखाते नहीं है। आप समझ रहे हो? आपको बचना है। इसलिए मुझे तो लगता है यदि कोई वाइफन बना रहा है, उनको शादी करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हो चुके है कि नहीं? क्यों बना रहे हो फिर आप? वो आपको परेशान करेगा, आपके टाइम को खा जाएगा। आप प्रभु को बाइबल पढ़ोगे यार, उसका मैसेज रिप्लाई करोगे आप। बाइबल पढ़ते पढ़ते आपके डार्लिंग का फोन आएगा, ओ हो बाइबल बंद करो, हेलो कैसे हो? अभी मैं बाइबल पढ़ रहा था। स्पिरिट ऑफ जेजबेल। अभी यस, मैं यहाँ पे दुआ करने आता था और कश्मीर से फोन आ रहा था मेरे पास। ऐसे ही मैं बाइबल बंद करता था। यस, इट्स टाइम टू पार्टी, यू नो। आधा घंटा कब गया पता नहीं चलता था, है ना? कैसे हो? नॉनसेंस। आपकी ही बीबी जिसको आप लेके आ रहे हो, बोल रहे रूथ है, वो जेजेबल बन जाएगी आगे जाके। ओके, तो इन चीजों को ध्यान देना है। हर एक व्यक्ति जो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, वो डिमोनिक है। एक अच्छी लड़की, एक अच्छी लड़का यदि आपके लाइफ में है, वो प्रभु में आपको धकेलेगी, तो वो एक राइट क्वालिटी है। हाँ, ये लड़की राइट है, तो फिर गड़बड़ है। जो पास्टर आपको सिखा रहा है, आई एम सो एक्सपीरियंस पास्टर, ओके। मेरे जैसे मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को, इसलिए मैं दलेरी के साथ सिखाता हूँ। क्या आपको समझ रहे हो? आप चांस मत दो, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी से आप इन चीज़ों में पढ़ोगे, आप प्रभु में बढ़ नहीं पाओगे। कौन चाहता है प्रभु में बढ़ना?
आपको पता है प्रभु में बढ़ने के लिए फोकस चाहिए। आपको पता है फोकस आपका एक सेट होना चाहिए, मुझे प्रभु में बढ़ना है। और आपकी आने वाली जो है, जो बना रहे हो आप, वो आपके फोकस को डिस्टर्ब करेगी। वो चाह रहा है कि आप उसको बार बार फोन करो, बातचीत करो इसी में। तो कब आप बाइबल पढ़ोगे, कब आप प्रेयर करोगे? आपका टाइम तो वो खा रहा है, वो डेविल। समझ रहे हो? इसलिए ऑलवेज फ्री रहो और प्रभु के साथ चलो। राइट टाइम पे राइट आएगा, राइट पर्सन आएगा, राइट व्यक्ति आएगा। अपने रिलेशनशिप को होली रखो, पवित्र रखो। आमीन। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ के पास ऑफर आया, पर यूसुफ द मैन ऑफ द स्पिरिट था। उसका डिजायर सेक्स नहीं था, उसका डिजायर खुदा था। जिसका डिजायर शारीरिक है, फिर वो गड़बड़ होगा। आपको पता है डेविल किनको अटैक करता है? जो शारीरिक है। शारीरिक मतलब जो लस्ट के अनुसार चलते हैं। सुबह उठते ही उनके अंदर क्या है? डिजायर है, अलग अलग पापों का डिजायर। बीड़ी उनको खींच के ले जाता है, सिगरेट उनको खींच के ले जाता है, वो शारीरिक डिजायर है। और बाइबल में लिखा हुआ है, आत्मा के द्वारा इन डिजायर को मारो, इनको क्रूसीफाई करो। प्रभु क्या बोलता है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप को डिनाई करे। अपने आप को क्या करे? अपने आप को डिनाई करे, जिसको बोलते हैं अपने आप को त्यागे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। उसका मीनिंग क्या है? अपनी अभिलाषाओं को मारना। सुबह आपके अभिलाषा बोलेगा ये कर, बोलोगे ये नहीं करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है। एक अभिलाषा आपको बोलेगा उसको पटा ले, उससे बातें कर ले, पर आप बोलोगे नो, मुझे होली रहना है। वो डिसीजंस आपके लाइफ में एक बड़ी ब्लेसिंग्स को लेके आएगा। हालेलुया, आमीन। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। आमीन। बोलो आत्मिक बनना। यदि हम आत्मिक नहीं बनेंगे फिर दिक्कत है। एक वचन निकालेंगे, गलातियों 5:17। यदि आप 16 से पढ़ोगे, यदि आप 15 से पढ़ोगे, चलो हम 15 से 14 से पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कितने लोग चाहते हैं सारी व्यवस्था पूरी करना? कितने चाहते हैं? सब लोग सारी व्यवस्था परमेश्वर की पूरी करना। तो बाइबल बताती है, यदि तुम चाहते हो सारी व्यवस्था पूरी करना, तो एक दूसरे से प्रेम करो, जो सबसे मुश्किल आज्ञा है। प्रभु ने बोल तो दिया एक दूसरे से प्रेम करो, यही तो नहीं होता। आज इंसान चाहता है कि भगवान बोलते हैं माउंट एवरेस्ट जाए तो तुम्हें उधार मिल जाएगा। इंसान इसके लिए रेडी है। प्रभु बोलता है तुम्हें स्वर्ग पाने के लिए एक दूसरे से प्रेम करना है, इंसान उसके लिए रेडी नहीं है। पर इंसान को हार्ड वर्क चाहिए। ये कर देंगे परमेश्वर, पर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। जो प्रेम नहीं कर रहा है तो समझना आप शारीरिक को। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर क्या है? बोलो प्रेम है। हमारा परमेश्वर प्रेयर नहीं है, हमारा परमेश्वर फास्टिंग नहीं है, वो क्या है? प्रेम है। तो जब आप प्रेम कर रहे हो तो आप परमेश्वर के अंदर हो, परमेश्वर का हैबिट आपके अंदर है। तो यदि आप जलन रखते हो एक दूसरे से, आप विरोध रखते हो एक दूसरे से, तो आप खुदा में नहीं हो। हाँ आप चर्च आते हो, हाँ आप हमारे सीट को गर्म करते हो, हाँ आप मोहन का चावल खाते हो, पर आप प्रभु में नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर दूसरा आत्मा काम करता है। आपको पता है जब पतरस और चेले लड़ते थे, पतरस ने एक बार बोला यीशु मसीह के पास बच्चे आ रहे थे प्रार्थना करवाने के लिए। पतरस क्या बोलता है कि आग गिरा दो और इनको नाश कर दो। पता है यीशु मसीह ने उसी समय पतरस को डांटा। किस प्रकार की आत्मा तुम्हारे अंदर है? क्या बोला? किस प्रकार की स्पिरिट तुम्हारे अंदर रहता है? क्योंकि पवित्र आत्मा नाश नहीं करवाता है। तो ये लड़ाने वाला आत्मा, एक दूसरे को भरमाने वाला आत्मा, एक दूसरे को झूठ बोलवाने वाला आत्मा क्या है? वो होली स्पिरिट नहीं है। पवित्र आत्मा झुकाना सिखाता है, पवित्र आत्मा प्रेम करना सिखाता है। तो जैसे होली स्पिरिट आपके लाइफ में काम करता है, या जब आप उसमें भरना शुरू करते हो, तो आप प्रेम में चलोगे। आप उनसे भी प्रेम करोगे जो व्यक्ति आपसे चुगली करता है, आप उनसे भी प्रेम करोगे जो आपके विरोध है।
कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? प्रेम करना बड़ा आसान है यदि आप आत्मा से भर के चलते हो। मुझे पता है जब मैं किसी ने मुझे कुछ बोल दिया और मेरे अंदर ना उसकी उस पर्सन के प्रति बड़ा कड़वाहट आ गया, बड़ा कड़वाहट। और पिता कभी नहीं चाहता कि आपके मन में क्या है, कड़वाहट आए। मैं प्रार्थना में गया और मैं ऐसा प्रे करने लगा कि परमेश्वर उसको तू पनिश कर, तो दंड दे। जितनी प्रेयर जो आपके मुंह से दंड वाला निकलता है वो आत्मा खुदा का नहीं है। प्रभु तू उसको नाश कर दे, प्रभु तू उसको डिस्ट्रॉय कर दे। हमारे अंदर होली स्पिरिट नहीं है। फिर मेरे अंदर बिटरनेस आया उस पर्सन के प्रति जिसने मुझे गलत बोला था, और मैं प्रे करने लगा। पहले तो मैं उसको कंडेम करने लगा, मैं उसको एक तरीका से दोष देने लगा कि प्रभु आप इसको नाश करें। धीरे धीरे जैसे मैं प्रे कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे भरना शुरू कर रहा है। उसकी हजूरी मेरे अंदर आया और शांति थोड़ा सा आने लगा, और वो शांति बढ़ता गया, और शांति के बाद प्रेम मेरे मन में आने लगा। सुनो, मैं अपनी प्रेयर की एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और जैसे ही वो प्रेम आने लगा तो इमीडिएटली मुझे लगा मैं गलत हूँ। मुझे लगा मैं क्या हूँ, मैं गलत हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ। मैंने बोला खुदा मुझे माफ कर दे, जो बातें मैंने उसको बोला था अभी इसी समय मैं उसको क्षमा करता हूँ, और मैंने उसके लिए प्रे किया। तो अपने आप को आप चेंज नहीं कर सकते हो, पर उसका हजूरी जब आता है, उसकी प्रेजेंस जब आता है, जब आप उसकी आत्मा से भर जाते हो, आप अपने दुश्मन से भी प्यार करना शुरू करोगे। आमीन। जिस व्यक्ति से आपका बिल्कुल एंटी रिलेशन था, एंटी मतलब आप एक दूसरे को देख नहीं पाते हो, पवित्र आत्मा आपको ऐसा बदल देगा आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। दैट्स द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा को उदास मत करो। कई बार वो हमारे कामों की वजह से उदास हो जाता है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप ऐसे चलो, आप क्षमा करो, आप प्रेम करो, पर हम कहाँ चलते हैं? हम विरोधता में चलते हैं, हम प्रेम में नहीं चलते। तो पवित्र आत्मा उस समय क्या होता है? दुखी होता है। इसलिए चेक करना है, कई बार आपके लाइफ में आपके जीवन को देख के वो दुखी होता है और आपको क्या करता है? वही हालात में छोड़ता है। ये कभी मेरा सुनता नहीं है, चलो आप ये जैसा है ऐसा ही रहेगा। होली स्पिरिट ने कई लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया है। पर जब आप जाके माफी मांगते हो, होली स्पिरिट मैंने तेरे आवाज को नहीं सुना, आज के बाद मैं सुनूंगा, फिर से वो अपने हजूरी से आपको भरेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपके हाथों के कामों को क्या करेगा? सफल करेगा। कई बार लगता होगा, कितने लोगों को लगता है, ऐसा लगता है कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया। झूठ नहीं बोलना। ऐसा लगता है कि मैं ग्रेस नहीं देख रहा हूं, मैं वो फेवर नहीं देख रहा हूं। मेरे साथ कई बार होता है, ऐसा लगता है कि अब खुदा मेरे साथ नहीं है। जो भी काम कर रहा हूं, काम बिगड़ता जा रहा है। सफल होने की वजह से वो क्या हो रहा है? बिगड़ता जा रहा है। तब मुझे समझने की जरूरत है, कहीं पवित्र आत्मा नाराज तो नहीं है, कहीं होली स्पिरिट नाराज तो नहीं, कहीं मैंने उसको दुखी तो नहीं किया है। तो जैसे आप उसके करीब जाओगे, सबसे पहले आप अपनी ही कमी देखोगे। किसकी कमी? बाइबल में लिखा हुआ है, जब यशायाह ने परमेश्वर की ग्लोरी को देखा, वो बोलने लगा, प्रभु मैं पापी हूं, मैं अशुद्ध व्यक्ति हूं। जब पतरस ने यीशु मसीह के बड़े मिरेकल को देखा, पतरस क्या बोलता है? हे प्रभु तू मेरे से दूर हो जा, क्योंकि मैं पापी व्यक्ति हूं। जब आप प्रभु में बढ़ोगे, सुनो, जब आप उसके आत्मा से भरोगे, सबसे पहली चीज आप दूसरों के पाप नहीं देखोगे, सबसे पहली चीज आप अपने ही पाप देखोगे और आप बोलोगे, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, प्रभु तू मेरे पर क्या कर? रहम कर, प्रभु तेरी मर्सी मेरे पर होनी चाहिए। और जो दोष देने वाली कैरेक्टर होता है ना, इमीडिएटली वो चेंज हो जाएगा। आप दोष देना बंद करोगे, अपनी कमी को देखोगे और होली स्पिरिट को बोलोगे, प्रभु ये कमी को दूर कर दे, और पवित्र आत्मा उस कमी को क्या कर देगा? दूर कर देगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल बताती है कि प्रेम करो। जब तुम प्रेम करोगे, तुमने सारी व्यवस्था क्या किया है? पूरी किया है। पर यदि आप 5:15 में पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तुम में एक दूसरे, अभी यहाँ पे यदि आप देखती हो 5:16 पढ़े, कोई पढ़ दे इस वर्ड्स को। पर मैं कहता हूं, बोलो आत्मा के अनुसार चलो। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मा के अनुसार चलो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे।
जो आत्मा में चलता है वो पाप नहीं करेगा, वो अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा। अब मैं आपको बताता हूं मेरे अंदर एक भी संसारिक डिजायर क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा में चलता हूं। जिस दिन मैं आत्मा में चलना बंद कर दूं, प्रेयर करना बंद कर दूं, दुआ करना बंद कर दूं, मैं शरीर में चलना शुरू करूंगा। शरीर में क्या है? जो शरीर में चलते हैं, बेविचार उनको अच्छा लगेगा, ओके, गुस्सा उनको अच्छा लगेगा, विरोध में चलना उनको अच्छा लगेगा, चुगली करना उनको अच्छा लगेगा। पर वही व्यक्ति जब वो प्रार्थना करता है, वही व्यक्ति जब आत्मा से भरता है, तो वही बेविचार, वही चुगली उसको बेकार लगेगा, और उसको सबसे अच्छा कौन सी चीज लगेगा? वो पवित्रता में चलेगा। आमीन। पहले वो दारू पीता होगा, अब वो दारू नहीं पिएगा, वो पवित्र आत्मा की विल को पूरा करेगा। आपको पता है जीसस क्राइस्ट इस संसार में क्यों आए? पिता की इच्छा पूरा करने के लिए। उन्होंने 33.5 साल इस संसार में रहे, उन्होंने एक पल भी अपनी विल को पूरा नहीं किया। वो कहते हैं मैं आ गया हूं ताकि पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। किसकी इच्छा? मसीह जीवन बंधन का जीवन है। एक दूसरे को बोलो, मसीह जीवन बंधन का जीवन है। पवित्र आत्मा आपको बांधना चाहता है, आपको चलाना चाहता है। आमीन। मसीह ने हमें पापों से तो आजाद कर दिया, पर आज मसीह चाहता है कि उसका आत्मा तुम्हें चलाए। आमीन। क्योंकि मेरी बात समझ रहे, मैं प्रे करता हूं आज से आपका एक भी इंटरेस्ट पाप के प्रति ना रहे यीशु के नाम से। हर वो इंटरेस्ट जो पाप के प्रति था वो खत्म हो रहा है यीशु के नाम से। तुम आत्मिक होते हुए जा रहे हो यीशु के नाम से, तुम स्पिरिचुअल होते हुए जा रहे हो यीशु के नाम से। बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। बाइबल बताती है जब साउल के ऊपर एक प्रोफेसी हुआ कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू नबूवत करेगा, तू भविष्यवाणी करेगा और तू एक दूसरा इंसान बन जाएगा। कौन सा इंसान? आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हो, ओके? आपको चेंज करने वाला होली स्पिरिट है। 12 चेलों को या 11 चेलों को बदलने वाला यीशु नासरी नहीं था। 12 चेलों को 11 चेलों को बदलने वाला होली स्पिरिट था। जिस दिन पवित्र आत्मा आया वो चेंज हो गए। गुस्सा करने वाला प्रेम करने वाला बन गया। वही पतरस जो बोलता था मैं यीशु को जानता नहीं हूं, 3 बार उसने यीशु को क्या किया? रिजेक्ट किया। पढ़ते हो ना बाइबल में? क्योंकि उस समय होली स्पिरिट उसके अंदर नहीं था। पर जब पवित्र आत्मा आ गया वो यीशु के लिए क्या हो गया? सूली के ऊपर उल्टा लटक गया। वो पतरस जो डरने मरने से क्या करता था? वो डरता था, वही पतरस मसीह के लिए मर गया। कब? जब होली स्पिरिट आया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। मैं प्रे करता हूं होली स्पिरिट आपके ऊपर सामर्थ्य रूप से ठहरना शुरू हो जाए, क्योंकि जब वो आएगा आप बदल जाओगे। जब वो आएगा जिस चीज से आप प्यार करते थे उसी चीज से आप नफरत करोगे यीशु के नाम से। बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु तू मुझे आत्मिक बना, तू मुझे आत्मिक बना, मेरे परिवार को, मेरे फैमिली को आत्मिक बना। हालेलुया, आमीन। जो परिवार आत्मिक होता है वो फैमिली ब्लेस्ड होता है। आमीन। वो फैमिली सेफ रहता है। बाइबल बताती है अपने शरीर से क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो। बोलो अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करना। आमीन। हम निकालेंगे रोमियो, निकालेंगे लास्ट वर्ड्स, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। रोमियो 6 निकालेंगे जल्दी से, उसका 12 से पढ़े। हाँ, हाँ जी। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? ना अपने अंगों को पापों के हथियार होने के लिए सौंपो। अब इन अंगों को पापों के हथियार होने के लिए हमें नहीं सौंपना है। किसको सौंपना है? होली स्पिरिट को। जिस हाथ से आप पाप करते थे, इस हाथ को बोलना है प्रभु ये हाथ से अब मैं पाप नहीं करूंगा, ये हाथ खुदा को देना है। जब ये हाथ आप खुदा को दोगे, इस हाथों के द्वारा लंगड़े चलेंगे, इस हाथों के द्वारा बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे, इन्हीं हाथों के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलेंगे। आपके हाथ रखने से बीमारी जाती रहेगी।
जब आप निर्णय करोगे आज से मैं इन हाथों से पाप नहीं करूंगा, हालेलुया, आप उनके साथ कभी भी हाथ ना मिलाए जो गुनाह करते हैं। हर वो हाथ जिनका, जो पापियों के साथ जिन्होंने हाथ मिला कर रखा हुआ है, मैं प्रे करता हूं उनका हाथ और आपका हाथ क्या हो जाए, अलग हो जाए। आज आपका हाथ केवल खुदा के हाथ में होने चाहिए। आपको पता है हम कई बार किसी को हाथ दे देते हैं, मतलब एक हो जाते हैं, जैसे पास्टर साहब बोले थे एक हो जाना, वो हाथों को मिलाना, तू और मैं क्या है, अब एक है, जो तू बोल रहा है मैं करूंगा, यू नो। तो वो क्या है, हम अपने हाथ को डेविल को दे रहे, समझ रहे हो, हम अपने हाथ को शैतान को दे रहे। पर जब बोले आज से ये हाथ हम शैतान को नहीं देंगे, ये हाथ हमेशा इन हाथों से भलाई का काम करेंगे, ये हाथों से मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा, तो आप क्या कर रहे हो, आप खुदा को सौंप रहे हो। परमेश्वर चाहता है आपकी पूरे बॉडी के एक एक पार्ट्स खुदा को दो, एक एक पार्ट्स खुदा को दो। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है अपने अंगों के द्वारा क्या करो, परमेश्वर की महिमा करो, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पापों को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार के लिए परमेश्वर को सौंपो। अब इन आंखों के द्वारा आपको गुनाह नहीं करना है। एक बेविचार होता है एक्शन में, एक बेविचार होता है आंखों से, एक बेविचार होता है सोचों से। अब ये सोच को क्या करना है, खुदा को देना है। आमीन। जब आप चलो, खुदा आपके मन के द्वारा आपसे बात करे। कई सारे लोग, अभी मैं आपको बोलूंगा, मैं चाहता हूं हर एक जन अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद करें, चुपचाप रहें, क्लोज योर आइज। आमीन। आपको पता है इस समय कई सारे लोगों के अंदर मन में गलत थॉट्स भी आ रहा है, बुरे सोच भी आ रहा है, और कई लोगों के मन में क्या आ रहा है, अच्छे सोच आ रहा है। पता है ये क्यों? क्योंकि हमने अपने सोच को डेविल को दिया है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके मन से बात करे, और डेविल चाहता है कि वो आपके मन से बात करे। इसलिए इस मन को, इस सोच को किसको देना है, खुदा को देना है। तो यदि आप चाहते हो कि आपके मन से खुदा बात करे, इस मन को साफ रखो। इस मन के अंदर किसी के प्रति विरोध नहीं होना है, कड़वाहट नहीं होना है। इस मन के अंदर किसी को भी आपको समान नहीं। देखो कई बार होता है हमारे मन में किसी बंदों को रखते हैं, ये व्यक्ति को मैं समान नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ बुरा किया है, इस फलाने ने मेरे साथ बुरा किया है, आज उसको क्षमा करें। क्योंकि वो मन उस व्यक्ति के लिए नहीं है, वो मन खुदा के कलाम के लिए है, वो मन परमेश्वर के लिए है। अपने शरीर के हर अंग को किसको दे दो, परमेश्वर को दे दो। इन आंखों से अब मैं मूवीज नहीं देखूंगा, इन आंखों से मैं सीरियल नहीं देखूंगा। जितने भी सिस्टर्स हैं, यदि आप चाहते हो इन आंखों से एंजल्स देखना, यदि आप चाहते हो इन आंखों से खुदा को देखना, यदि आप चाहते हो इन आंखों से दर्शन देखना, यदि आप चाहते हो कि इन आंखों से आप हेवन को खुला हुआ देखना चाहते हो, तो क्लीन योर आईज, अपने आंखों को शुद्ध रखें। आप बोलते पास्टर मूवी देखने से कुछ नहीं होता। जो मूवी देखता है वो एंजल्स देख नहीं पाएंगे, कुछ नहीं होता है, पर आत्मा में फर्क पड़ता है। क्योंकि जो आप देखोगे वो आपके मन को नाश करेगा। समझ रहे हो? यदि मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं बाइबल के शब्द, बाइबल पढ़ तो रहा हूं, पर बाइबल के हर वो वर्ड्स मेरे अंदर जाना शुरू करेगा, और वो वचन मुझे चेंज करेगा। और जब आप मूवीज देखते हो, वो मूवीज की हर वो पिक्चर आपके अंदर जाएगा, और वो मन को खराब करेगा। प्रभु दर्शन भी देगा, आपको समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए कई सारे लोग दर्शन को देख नहीं पाते। जब रात को सोते बुरे सपने क्यों देखते वो? क्योंकि उन्होंने गंदगी भरा है अपने मन में। पर जो व्यक्ति ने अपनी आंखें पिक्चर्स की ओर नहीं, गंदे पिक्चर्स की ओर नहीं, पर जो व्यक्ति ने अपनी आंखें खुदा की ओर लगाया है, खुदा के वचन की ओर लगाया है, जिसने अपने आंखों को रिजर्व किया है, इन आंखों से मैं मूवीज नहीं देखूंगा, इन आंखों से मैं गंदे पिक्चर्स नहीं देखूंगा, इन आंखों से मैं केवल वचन देखूंगा, केवल बाइबल पढ़ूंगा। रात को खुदा आपसे बात करेगा, ड्रीम्स में खुदा आपसे बातें करेगा। तो यदि आप चाहते हो आंखों से दर्शन देखना, क्लीन योर आईज, बोलो अपने आंखों को पवित्र करें। आमीन। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं, आप देखोगे वो जो खुदा दिखाना चाहता है। जब आप अपने आंखों को प्रभु को सौंपते हो, प्रभु को सौंपते हो, ये आंखें डिजायर रखता है आप उल्टे सुल्टे चीज देखो, वो
डिजायर ये आके आपको लेके जाएगा गलत गलत दोस्तों में, गलत गलत चीजों में। ये चाहता है कि गलत चीज देखे, पर स्पिरिचुअल व्यक्ति बिल्कुल नफरत करेगा इन चीजों से। आत्मिक व्यक्ति का ध्यान कहाँ होगा? वचन में। आत्मिक व्यक्ति होलीनेस में चलेगा, आत्मिक व्यक्ति पवित्रता में चलेगा। क्योंकि मेरी बात समझ रहे, क्योंकि आत्मा का 3 दरवाजा है। बोलो, आत्मा का 3 दरवाजा है, जहां से आत्मा आता है और जाता है। पहली दरवाजा आंखें, जो आप देखोगे वो अंदर जाएगा। दूसरी दरवाजा आपके कान, जो आप सुनोगे वो अंदर जाएगा। तीसरी दरवाजा जो आपके मुंह, जो आप बोलोगे वो अंदर जाएगा और आएगा भी। आई रिसीव का मतलब क्या है? जो बोला जा रहा है आप रिसीव कर रहे हो। तो वो क्या है? एक दरवाजा है, स्पिरिचुअल डोर्स है। तो यदि आप इन 3 चीजों को होली रखोगे, पवित्र रखोगे, आपका जीवन ब्लेस्ड होगा। कोई डेविल आपके मन में पाए नहीं जाएगा, कोई डेविल के ड्रीम्स आप रात को नहीं देखोगे। तो हमारे मन आज खराब क्यों है? क्योंकि हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी चीज देख लेते हैं। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। इसलिए मैं दुआ करता हूं आज से आप क्या देखो? आप दर्शन देखो। आमीन। लास्ट चीज हम बोल के खत्म करेंगे। आइए वचन को पढ़े, लूका उसका चैप्टर 1 वर्स 67, उसका 1 का 67। देखो, जकरिया पवित्र आत्मा से क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो, परिपूर्ण हो गया। मतलब वो भर गया आत्मा से। आमीन। और आगे क्या हुआ? पढ़े, वो क्या करने लगा? भविष्यवाणी करने लगा। क्योंकि जो आत्मा से भरता है वो बोलेगा जो आत्मा बुलवाना चाहता है। जैसे अभी हम सीख रहे थे, जैसे दारू पीने वाला व्यक्ति वो बोलेगा जो दारू बुलवाता है। तो ऐसे जो आत्मा से भर जाता है तो वो बोलेगा जो परमेश्वर बुलवाना चाहता है। आज मैं आपको चैलेंज देता हूं, यदि आप 1 घंटे तक अन्य भाषा में और आत्मा से भर के प्रे करोगे, उसके बाद देखना आपके मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी। कौन सी बातें? और उन बातों को रिकॉर्ड करना, लिख लेना। आप बोलोगे ये वर्ड्स कहां से आया? ये वर्ड्स तो मेरे मन में नहीं था, वो वर्ड्स हेवन से आ रहा था। आमीन। मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रार्थना के बाद मूर्ख लोगों के साथ जाके मत बैठो। प्रार्थना के बाद चुपचाप रहो और अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो। इमीडिएटली आप चुप रह ही नहीं सकते हो, आप कुछ ना कुछ बोलोगे, आप भविष्यवाणी करोगे। इमीडिएटली आप बोलोगे मैं अमीर होने जा रहा हूं। आप बोलोगे क्यों ये वर्ड्स आ रहा है? मैं अमीर होने जा रहा हूं। आप निकालते रहोगे, आप बोलोगे मैं बढ़ने जा रहा हूं, मेरा परिवार ब्लेस होने जा रहा है। वो तब होता है, अपने आप वचन आ रहा है आपके मुंह में। पुराने सदी में यदि आप देखोगे, नबी लोग भविष्यवाणी कैसे करते थे? आज पता लोग क्या बोलते हैं? यदि आप नबी हो, भविष्यवाणी करो मेरे पर। भविष्यवाणी ऐसे नहीं होता। भविष्यवाणी हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, भविष्यवाणी खुदा करवाता है। हमारा काम है आत्मा में भरना, भविष्यवाणी करवाना आत्मा का काम है। पुराने सदी की जितने भी प्रॉफिट्स थे वो आत्मा में रहते थे, वो दुआ में बैठे रहते थे और इमीडिएटली वचन उनके मुंह में आता था। तो अपने दिमाग से वो भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, आत्मा उनको बुलवाता था। आमीन। मैं प्रे करता हूं आज से जब आप दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, आप भविष्यवाणी करना शुरू करोगे यीशु के नाम से। भविष्यवाणी क्या करता है? सूखी हड्डियों में जान डाल देगा। हालेलुया। भविष्यवाणी अंधकार को क्या कर देगा? ज्योति में परिवर्तन कर देगा। मैं प्रे करता हूं आज से आप भविष्यवाणी करोगे यीशु के नाम से। आपका काम है आत्मा में भरना। आमीन। प्रभु की हजूरी में रहो और आत्मा में भरते जाओ। होली स्पिरिट आपको वर्ड्स देगा, होली स्पिरिट आपको वर्ड्स देगा। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं आपको? तो मैं आपको 2 चीज बोलूंगा, ध्यान से सुनना। 2 चीज, जैसे मैं दुआ कर रहा था, ये आउट ऑफ टॉपिक है, ठीक है? हमारा इंडिया को खुदा बहुत बढ़ाने जा रहा है। बोला इंडिया को, समझ रहे हो आप? ये एक ऐसा जगह होगा जहां पे है ना बड़े बड़े बीमारियों की दवाई यहां से पाई जाएगी। मतलब डिस्कवर करेगा इंडिया। खुदा इंडिया को बहुत ऊंचा ले जाने वाला है। आप समझ रहे हो? पूरे देश इस समय डरा हुआ है। आपको पता है किससे? भारत से, क्योंकि इसका जो इकोनॉमी बढ़ रहा है और प्रभु का हाथ भारत के ऊपर है। दूसरा चीज मैं देख रहा हूं इसी 26 में
वार फॉर रिलीजन। एक चीज को आप इंडिया से कभी खत्म नहीं देखोगे, वो है धर्म की युद्ध होंगे, धर्म के युद्ध, धर्म के युद्ध होंगे। इसमें आप देखोगे कई लोगों के जाने जाएंगे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये ग्रो करने जा रहा है, ये बढ़ने जा रहा है। और पवित्र आत्मा ने मुझे ये वर्ड्स भी बोला है कि मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है आने वाले टाइम में, अंत के टाइम में धर्म के लोग लड़ेंगे। और मैं जैसे आज ही सुबह में प्रे कर रहा था ना, वर्ड मैंने बोला ना, उसकी आवाज सुनने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत, आत्मा में रहना है। इमीडिएटली मैंने एक वर्ड सुना इंडिया के लिए, इमीडिएटली एक वर्ड सुना जो है वार फॉर रिलीजन। लड़ाई होंगे, युद्ध होंगे रिलीजन के लिए। हिंदू मुस्लिम खतरनाक लड़ेंगे, ऐसे लड़ेंगे आप देखोगे लोग मरेंगे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारे भारत की। एक तो होता है पहलगाम में क्या कर दिया उन्होंने, आतंकवादी ने मार दिया। पर इंडिया के अंदर आप ऐसे ऐसे केसेस देखोगे जो हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम। आपको बताइए क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मसीह से आने से पहले युद्ध होंगे। अब मुझे नहीं लगता इंडिया की हिस्ट्री में कभी हुआ था ये चीज, और आगे जो होने वाला है वो खतरनाक होगा। इसलिए दुआ में रहना है, प्रेयर में रहना है। आमीन। इंडिया बढ़ेगा, दुनिया के नजर में इंडिया बढ़ेगा। यदि आप देखोगे हेल्थ केयर में इंडिया बहुत आगे बढ़ेगा, हेल्थ केयर के सिस्टम में, मतलब मेडिसिन में। इंडिया को कोई देश से दवाई लेने की जरूरत नहीं है। यहीं पे प्रभु क्या करेगा, बच्चों को विजडम देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। आमीन। प्रभु उनको बुद्धि देगा ताकि वो क्या करे, नई मेडिसिन को क्या करे, वो बनाए। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। पर एक चीज जो बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूं वो है वार फॉर रिलीजन। युद्ध होगा। और आने वाला टाइम में आप ऐसे भी देखोगे काले लोग किसे लड़ेंगे। यस, ये चीज होगा। अब मैं आपको समझ रहे हो ना, यहाँ पे बिहारी हो गया, एक तो हरियाणा हो गया, समझ रहे हो ना, ऐसे भी चीज है यहाँ। इसमें भी लड़ाई होगा। जब लोग इंडिया के नाम लेंगे ना तो बोलेंगे वो एक ऐसी जगह जहां पे वायलेंस ज्यादा है। बाहर के लोग क्या बोलेंगे, द प्लेस ऑफ वायलेंस। ऐसा नाम जो एंजल्स दिखा रहा है, प्लेस ऑफ वायलेंस, इंडिया का नाम, जहां पे युद्ध है, लड़ाई है, हर एक चीज में। आप समझ रहे हो? इसलिए आपको स्पेशली भारत के लिए प्रे करना है, एंटी क्राइस्ट के लिए प्रे करना है, हर वो स्पिरिट ऑफ वायलेंस के लिए आपको प्रे करना है ताकि ये बहुत ही जल्दी रुक जाए। आमीन। यदि ये दिखा रहा है तो ये होगा। प्रभु क्यों दिखाता है? ताकि हम दुआ करें। हमारे दुआ से सब चीज तो रुक नहीं सकता, पर कुछ चीज रुक सकता है। यदि हम दुआ नहीं करेंगे, ये आत्मा और काम करेंगे, ये आत्मा और काम करेंगे। कितने लोग रेडी? आप प्रे करोगे? कल कौन सा दिन है? 26 जनवरी। तो यदि आप भारत से प्यार करते हो तो आप क्या करोगे उसके लिए? भारत देश को तोहफा क्या है? हमारी प्रेयर्स। और एक ही प्रेयर है, पीस पीस पीस, शांति। परमेश्वर का राज्य वायलेंस नहीं है, परमेश्वर का राज्य शांति है। तो कल आपको क्या करना है? शांति के लिए प्रे करना है। अभी भी आपको शांति के लिए प्रे करना है ताकि हमारा भारत देश और आगे बढ़े और उन्नति करे। आमीन। तो ये वायलेंस भी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। जो मतलब जो होने वाला है, इसको आप रोक नहीं सकते हो। आमीन। डेविल खतरनाक रूप से काम कर रहा है, खतरनाक रूप से। मतलब वो सो नहीं रहा है। एक होता है ना रेस्ट करना, मैं कल बात करूंगा, कल काम करूंगा। नो, वो सो नहीं रहा है। वो 24/7 वो क्या कर रहा है? वो वर्क कर रहा है। वो एक ही चीज देशों में चाहता है, देशों को डिस्ट्रॉय करना, अकाल को लाना, अकाल को लाना, गरीबी को लाना। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। पर हमारे प्रेयर डेविल को क्या कर देगा? रोकेगा। आप लोग प्रे करोगे? स्पेशली आपको इंडिया को स्पेशली आपको प्रार्थना में रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे होंगे जो आत्मा में बहुत गड़बड़ी है। पर जब हम मैन ऑफ द स्पिरिट है, यदि प्रभु हमें दिखा रहा है तो वी हैव टू प्रे, हमें प्रार्थना करना है ताकि भारत देश जैसा बढ़ रहा है, हर एक एरिया में जो ये कास्ट चीज है, धर्म वाली चीज है, वो निकलने पाए। एक एक चीज में बोल के खत्म करता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है।
यहाँ पे मसीह है सब। मैंने मसीहत में भी धर्म के ऊपर कंपेयर करता हुआ देखा है। एक मसीह बोलता है ये तो बिहारी है, एक मसीह बोलता है ये तो हरियाणवी भी है, एक मसीह बोलता है ये तो नेपालन है ना। हम मसीह में एक है। बाइबल कहती है वी आर वन इन क्राइस्ट। ये कल्चर दुनिया ने बनाया है, ये कल्चर खुदा का नहीं है। हम तो बड़े लोग हैं, तुम तो छोटे लोग। बाइबल में परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम और हवा को प्रभु ने इंसान बनाया था, धर्म नहीं। पर जैसे आदम और हवा के बच्चे हुए और वैसे बच्चे बढ़ते गए, तो इंसान ने किसको बनाया? धर्म को बनाया, जात को बनाया, कुल को बनाया। ये हमारा जात है, ये हमारा जात है, ये हमारा जात है। इसलिए मैं कई क्रिश्चियंस को देखता हूं, वो शादी आपको पता है क्यों नहीं करते? उनको जात वाला चाहिए, मेरी कास्ट का चाहिए। यदि मैं पाल हूं तो मुझे विश्वासी भी कौन सा चाहिए? पाल वाला चाहिए। तो इसलिए कभी भी उनके घर में जो लड़की आती है, पाल वाला विश्वासी भी आती है ना, तो उनके घर में गड़बड़ी चलती है। क्योंकि परमेश्वर आपको जात दे के देता नहीं है। परमेश्वर आपको जो मसीह में है वही हमारा जात है, वही हमारा कास्ट है। यदि आप इन चीजों से नहीं निकल पा रहे हो ना, तो आप अपने बच्चों के लिए रिश्ते अच्छे कभी कर ही नहीं पाओगे। जो बंदा जात देखता है, मैं देखता हूं मेरे पास एक फोन आया, एक आंटी का फोन आया, विश्वासी आंटी, और मैं बोलता हूँ नामधारी बिलीवर्स ऐसे लोगों को, बोलते बेटे जय मसीह की। बोला बेटे मेरी बेटी की शादी करना है, हमें अपने कास्ट का चाहिए। अच्छा आप मुझे फोन कर रहे हो, अब मैं आपके लिए क्या करूं? उसी कास्ट के लड़का को ढूंढूं? अरे मेरा वो काम थोड़ी है। मैंने आंटी को बोला आंटी देखो मसीह में ऐसा कुछ, आंटी नहीं माने, नहीं हो दुनिया क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगा, ऐसा कर सुनता रहा मैं फिर रहा। मैंने बोला फिर कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। 10-20 मिस कॉल आया, मैंने फोन ही नहीं उठाया उनका। उनको पता चल गया होगा पास्टर क्या हो गया, गुस्सा हो गया। ऐसे लोगों का फोन ही में उठाओ। मसीहत में कोई धर्म नहीं है। आमीन। जो प्रभु में है हम सब एक हैं। आप मानते हो हम सब एक हैं? तो कोई यहाँ पे बंगाली बिहारी को गाली ना दे, कोई बिहारी हरियाणवी को गाली ना दे। हम सब एक है। कोई नेपाली किसको मधेसी को गाली ना दे। रिलीजन कास्ट हमने बनाया है और ये नाश होंगे। तभी तो लोग धर्म का ठेकेदार बन रहे हैं, क्योंकि धर्म नाश हो रहा है। क्यों? धर्म को आप कैसे बचा सकते हो? धर्म तो हमें बचाता है, पर लोग धर्म को बचा रहे हैं। आज हमारा धर्म खतरे में। सच में उनका धर्म खतरे में। धर्म कैसे खतरे में हो जाएगा भाई? क्योंकि जो चीज इंसान ने बनाया वो नाश होगा, जो चीज खुदा ने बनाया है वो हमेशा रहेगा। मेरा कोई धर्म नहीं है। बोलो मैं मानव हूं, मैं आदम हूं, मतलब इंसान। आमीन। हमें इंसान बनना है, समझ रहे हो? तो ये चीज को छोड़ना है, ये जातवाद को छोड़ना है, प्रभु में एक हो जाना है। एक सिस्टर हमारे चर्च में आई थी, हमने ना प्रभु भोजन ना एक ही साथ लेते, एक ही उससे किससे गिलास, वो उसको गंदा लग गया। पास्टर कोई बीमार होंगे, कोई कुछ होंगे, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं बोला ये हमें समझते नहीं है। इन्होंने अभी तक नया जन्म, प्रभु ने एक ही प्याला से खुद पिया और सबको पिलाया। एक ही प्याला से, एक ही बर्तन से सबको पिलाया। और हमें क्या चाहिए? अलग अलग। तो हमें समझना हमने नया जन्म नहीं पाया। इन चीजों से हमें बचना है। आमीन। यदि आपके बच्चों की शादी का रिश्ता आ रहा है, आत्मिक है, ले लो। धर्म मत देखो, जात मत देखो। यदि जात देखोगे आपके घर में डेविल आएगी। कौन सी आएगी? दुष्ट आत्मा। वो बहू भी ऐसी होगी, आंख दिखाएगी। जात वाला तो लेके आ गए, पर आपके बेटे को भी वो क्या बना देगी। फिर मेरे पास मत आना उस समय। पास से अपने जात को लेके आए थे, अब क्या हो गया? घर में आतंक मिला के रखी है उसने। प्रभु का देखो। आमीन। यदि प्रभु चाहता है उसको एक्सेप्ट करो। धर्म कुछ नहीं है, वो एक स्कैम है। आमीन। तो ये चीज को आपको समझना है। आमीन।